कमल के फूल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी तालाब में कमल के फूल लगे हुए हों और उस तालाब में जल का स्तर बढ़ जाए अचानक, तो कमल का जो तना है वह जल के स्तर के अनुसार अपनी लंबाई को बढ़ा लेता है। मतलब लगा हुआ जो कमल का फूल है वह जल के स्तर से हमेशा ऊंचा रहता है, फिर भले ही जल का स्तर अचानक ही क्यों ना बढ़ा हो, उसके अनुसार तना भी अपनी वृद्धि कर लेता है। लेकिन जब कुछ समय पश्चात तालाब के जल का स्तर कम होता है, तब कमल का जो तना है वह अपनी वृद्धि को कम नहीं कर पाता है, जिसके कारण से कमल का फूल टूट जाता है, मुरझा जाता है, झुक जाता है। हमें इससे सीख लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को अचानक से जीवन का ये चरण है, उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, आर्थिक स्थिति भी बदलती रहती है। तो अगर किसी के जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि आर्थिक स्थिति सुधर गई, तो उनकी आवश्यकताएं तो कमल के तने के जैसे बढ़ जाती हैं। उनका जो जीवन शैली है, रहन सहन का तरीका है, वह बदल जाता है, हाई फाई हो जाता है। पर स्थिति तो एक जैसी नहीं होती है। तो जब विपरीत परिस्थिति आती है, आर्थिक स्थिति जब कमज़ोर होती है, तब वे तने के जैसे ही टूट जाते हैं, झुक जाते हैं। तो कभी भी धन के आने से अपनी व्यक्तिगत जीवन को जो ना बदले, वही व्यक्ति समझदार है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि नाव में बाढ़ है पानी, घर में बाढ़ है दाम, दोनों हाथ उलीचियो, यही से आनो काम। तो घर में या तो दाम बढ़ जाए, रुपया बढ़ जाए, और नाव में अगर पानी बढ़ जाए, तो सबसे बड़ा बुद्धिमानी का काम यही है कि उस पानी को बाहर उलीचो, उस घर के दाम को दान करो। और याद रखिएगा, धन की 3 ही गति हैं, दान, भोग और नाश। या तो आप उसको दान करके पुण्य कमा लीजिए या फिर उसको भोग लीजिए, अन्यथा धन का नाश हो जाएगा। तो धन के विषय में इतना तो जानना ही चाहिए। और धन का स्वभाव जो है, ऐसा कहा जाता है लक्ष्मी जी का जो स्वभाव है वह चंचल है, वह कभी स्थिर नहीं रहती। तो धन का सदुपयोग करें, अपव्यय ना करें, यही समझदारी का काम है। एक छोटा सा किस्सा ध्यान आता है। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, जिनके बारे में कहा जाता है कि यह भूतो न भविष्यति थे, इनके जैसा ना तो कोई भूतकाल में था और ना ही भविष्य में कोई हो सकता है। ऐसे प्रधानमंत्री का नाम था लाल बहादुर शास्त्री। इनकी ईमानदारी की शपथ ली जा सकती है। जब ये प्रधानमंत्री बने तो इनके घर में कुछ खर्चे बढ़ने लगे, आमदनी हुई तो खर्चे बढ़ने लगे। कोई सरकारी कर्मचारी पहुंचा तो उसने कहा, सर आप एसी लगवा लीजिए। तो उन्होंने सीधे मना किया कि भैया आज मैं प्रधानमंत्री हूं, मेरी वेतन इतनी है कि मैं एसी लगवा सकता हूं, पर कल जब मैं सेवानिवृत्त होऊंगा तो मेरे परिवार की स्थिति उतनी नहीं होगी कि मैं अपने घर में एसी लगवा लूं। तो आज अगर हम एसी की लत लगा लेंगे तो आने वाला कल हमें कष्ट देगा। तो हमारे देश के गौरव ऐसे प्रधानमंत्री जो इतना त्याग करते थे, इतना कष्टदायक जीवन जीते थे ताकि निखरे बने रहें। हम देखते हैं ना कई बार कि जिसके जीवन में जितना बड़ा संघर्ष होता है, वह व्यक्ति उतना ही विनम्र होता है, वह व्यक्ति उतना ही चमकता हुआ रहता है। कि जो पत्थर लुढ़कता रहता है, लुढ़कते हुए संघर्षों की चोट को सहता रहता है, वही शालिग्राम बन जाता है। तो जीवन के उतार चढ़ाव को आनंद लीजिए। जीवन में धन जो है वह जीवन निर्वाह का साधन है, जीवन निर्माण का साधन नहीं है। जीवन की आवश्यकता के अनुसार धन को कमाइए, पर धन का नशा अच्छा नहीं है।